अब हम लोग इसमें देखेंगे एक एनसीईआरटी में एक स्पेशल आपका ग्राफ दिया हुआ है, जो कि ये आपको जिसको हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। होता क्या है कि इससे लगेगा कि आपको क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन इससे क्वेश्चन ऐसा मैकेनिज्म का क्वेश्चन रहता है नीट में कि आपको हालत ख़राब कर देगा। इसलिए इसमें एक मैकेनिज्म बता रहे हैं, आप समझ लीजिएगा। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन इन द सेंस ऑफ कि 2 साइड से क्वेश्चन। एक तो पहले हम ऑक्सीजन का बात किए थे, तो उसमें से कुछ बात इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन तो बता ही दिए थे। ट्रांसपोर्ट ऑफ थोड़ा हम CO2 बता देते हैं, तब आते हैं कर्व पे। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 देखेंगे तो उस समय जब हम लोग ऑक्सीजन का बात किए थे तो उसमें हम लोग देखे थे कि यहाँ पे हम CO2 का बात कर लेते हैं, और CO2 में देखेंगे कि जब हम RBC के थ्रू देखेंगे CO2 का जो ट्रांसपोर्टिंग होता है वो मात्र 23% होता है, जबकि अगर हम लोग देखेंगे कि प्लाज्मा के थ्रू जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो 77% होता है। आप देख लीजिए 70% प्लाज्मा के SCO3 के रूप में होता है, और दूसरा जो होता है डायरेक्ट प्लाज्मा में घुल जाता है आपका CO2 जो 7% होता है, डेट डिजॉल्व इन प्लाज्मा। तो अगर जनरली ऐसे मानिएगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है, जिस तरह से हम बताए थे कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, लेकिन जब CO2 का देखेंगे तो मैक्सिमम इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो आपका होता है प्लाज्मा के थ्रू। यही दोनों में अंतर है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में देखेंगे कि ट्रांसपोर्ट जो होता है वो होता है हमारा प्लाज्मा के थ्रू ज़्यादा, लेकिन ऑक्सीजन का देखेंगे तो उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो RBC के द्वारा ज़्यादा होता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का देखेंगे तो इसका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो प्लाज्मा के थ्रू ज़्यादा होता है, 77% जो आपको बता दिए। अब हम लोग देखेंगे HP डिसोसिएशन कर्व। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एनसीईआरटी में, देखिएगा जो है सिग्मोइड एस शेप्ड, इसका जो आता है कि किस कर्व क्या है, तो एस शेप्ड कर्व सिग्मोइड कर्व इसको बोलते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, मैकेनिज्म क्या है जो समझिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जब लेफ्ट शिफ्टेड क्यों होता है और राइट शिफ्टेड क्यों होता है। तो लेफ्ट शिफ्ट क्यों करता है, राइट शिफ्ट क्यों करता है, इसके पीछे काउज है। काउज ये है कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से एसोसिएट करता है, तो जब लेफ्ट शिफ्ट करेगा तो ऑक्सीजन से एसोसिएट किया तो उसको बोलते हैं हेल्डन इफेक्ट। लेकिन जब राइट शिफ्ट किया, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से डिसोसिएट किया, यहाँ पर एसोसिएट किया वहाँ पे डिसोसिएट किया, तो उसको वॉट्स इफेक्ट बोलेंगे। तो याद रखना है कि राइट शिफ्ट में ऑक्सीजन जब डिसोसिएट किया तो वॉट्स इफेक्ट होता है, लेकिन जब लेफ्ट शिफ्ट किया वहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में एसोसिएट किया तो उसको हेल्डन इफेक्ट बोलते हैं। अब इसमें क्या होगा, आप जानते होंगे ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करेगा तो उसका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा और वहाँ पे CO2 का पार्शियल प्रेशर गिरेगा। आप जानते होंगे कि जहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि जो H+ आयन है अगर डिक्रीज करता है तो वहाँ pH वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। साथ में टेम्परेचर घट जाता है, क्योंकि जो H+ आयन है उस टेम्परेचर को बढ़ाता भी है। उसके साथ में वहाँ पे देखेंगे ये घटना कहाँ पे घटता है, अप्रॉक्स ये घटना घटता है लंग्स के अंदर में, क्योंकि वहाँ पे आप जानते होंगे कि जब ऑक्सीजन अत्यधिक रहेगा CO2 का लेवल वहाँ घटेगा। CO2 जहाँ कम रहेगा H+ आयन कम रहेगा, pH वैल्यू उसका इंक्रीज रहेगा, टेम्परेचर डिक्रीज रहेगा, और वहाँ ये घटना हमको एसोसिएशन का जो बात होता है वो नियर द लंग्स होता है। इसलिए जो हेल्डन इफेक्ट है, जो HB ऑक्सीजन एसोसिएशन कर्व है, वो हमारा नियर
आपका लंग्स के अंदर में है। लेकिन जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे राइट शिफ्टेड कब होगा ये ग्राफ, तो राइट शिफ्टेड तब करता है जब हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में डिसोसिएट करेगा, बोर्स इफेक्ट होगा। वहाँ पे आप जानते होंगे कि जब डिसोसिएशन किया हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर घट जाएगा। पार्शियल प्रेशर अब कार्बन डाइऑक्साइड का H+ आयन बढ़ेगा, pH डिक्रीज करेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे 45 डिग्री हो जाएगा और ये ऐसा घटना आपको टिश्यू में घटेगा। इसीलिए हम लोग ये जानेंगे कि जो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, जो को सिग्मोइड कर्व है, एस शेप्ड कर्व है, इसका क्या सिग्निफिकेंट है। तो इसका सिग्निफिकेंट हम लोग देखेंगे कि जब लेफ्ट शिफ्टेड करेगा वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ में एसोसिएट करेगा, हेल्डन इफेक्ट उसको बोलेंगे। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, CO2 का पार्शियल प्रेशर घटेगा, H+ आयन डिक्रीज करेगा क्योंकि ऑक्सीजन है, वहाँ पे pH वैल्यू इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और ऐसा घटना दिखेगा लंग्स के अंदर में। अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर अप्रॉक्स हम लोग देखते हैं कि 50 के करीब हो जाता है और यहाँ 50 के करीब डिक्रीज करता है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे HB डिसोसिएशन कर्व जो कि राइट शिफ्ट करता है और वहाँ पे बोर्स इफेक्ट देखा जाता है। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड की घटेगा, ऑक्सीजन घटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट बढ़ेगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, H+ आयन बढ़ेगा, pH वैल्यू वहाँ पे डिक्रीज करेगा और टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, 45 डिग्री सेल्सियस दिखेगा। और वहाँ जब पार्शियल प्रेशर देखेंगे तो 50% इंक्रीज कर जाएगा और ये कहाँ दिखेगा, टिश्यू के अंदर में दिखेगा। इसलिए इस चीज़ को हम लोग को जानना है। और एक पॉइंट और बता देते हैं कि यहाँ पे हम लोग का अप्रॉक्स 26 mmHg हो जाता है, जो कि लगभग पार्शियल इसका होता है 50 के वैल्यू अप्रॉक्स होता है। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन होता है जो कि 50% HB इज सेचुरेटेड, इस जगह पे हो जाता है 50% पे, जहाँ पे जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो 50% सेचुरेटेड होता है। तब वहाँ पे जो प्रेशर रहता है वो हमारा ऑक्सीजन का प्रेशर आपका 26% रहता है। इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट 50% हीमोग्लोबिन इज सेचुरेटेड। ठीक है, तो ये थोड़ा एक पिकुलियर क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस ग्राफ के अंदर में समझा दिए कि क्या ये ग्राफ है जो हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ग्राफ है, जो क्या दर्शाता है, इससे क्या इसका सिग्निफिकेंट है, इसे क्या हम जानेंगे। ये मैंने पूरे इसका डिटेल बता दिया। अब इसके साथ में बस एक और रेस्टिंग कंडीशन एक्सरसाइज कंडीशन में क्या होगा, और इसके साथ में जो है एक और 2 बताएंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में। इसके बाद में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। थैंक यू।